नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है अब 44 एडी में एक्चुअल प्रॉफिट दिखाना हुआ मैंडेटरी। अब आप 6% 8% जो है वो नहीं दिखा सकते, इसको कर दिया है खत्म। दोस्तों, अगर आप एक बिजनेस करते हैं या फिर अगर आपका प्रोफेशन है तो ध्यान रखिएगा, बिजनेस वालों के लिए सेक्शन दिया गया है आपका 44 एडी, और अगर आप प्रोफेशन में हैं तो उस केस में आपके लिए सेक्शन है 44 एडीए। यहां पर आपको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट जो है वो यहां पर मिलता है। 44 एडी में आप 6% ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, कैश मोड में है तो 8% दिखा सकते हैं, और 44 एडी में आप 50% जो है वो यहां पर दिखा सकते हैं। अब तक हमें यही पता था कि 6% 8% या ये 50% जो है वही दिखाना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको एक्चुअल प्रॉफिट दिखाना यहां पर मैंडेटरी हो जाता है। आइए समझते हैं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, आपका प्रॉफिट अगर 6% और 8% अगर आप दिखा रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको यहां पर हायर प्रॉफिट दिखाना है जो आपने अर्न किया है, यानी आपको एक्चुअल प्रॉफिट दिखाना है। एक्चुअल प्रॉफिट आपको यहां पर दिखाना होगा। मान लीजिए अगर आपके पूरे साल में 1 करोड़ की सेल है, अब इस 1 करोड़ पर आप सीधा दिखा देते हैं 6%, यानी 6 लाख रुपया आपने अपना प्रॉफिट दिखा दिया, और इस पर आपका जो टैक्स है न्यू टैक्स रिजिम में आपका 0 आ गया, तो ये आपका गलत हो सकता है। यहां पर आपको एक्चुअल प्रॉफिट दिखाना क्यों जरूरी है? मान लीजिए आपकी 1 करोड़ की सेल है, अब इसमें आपने परचेज करी होगी 40 लाख रुपए की, और इसमें आपके कुछ खर्चे हुए होंगे मान लीजिए 10 लाख के, तो यहां पर नेट प्रॉफिट कितना आपका आया? 50 लाख। ये 50 लाख एक्चुअल प्रॉफिट आपको दिखाना मैंडेटरी हो जाता है। अगर आप 6% और 8% अगर दिखाते हैं तो उस केस में आपका यहां पर नोटिस आ सकती है। इसी के साथ आपको जीएसटी सेल को भी मैच करना जरूरी हो जाता है। अगर आपने जीएसटीआर 1 भरी है, 3B भरी है, तो जो भी सेल है वो आपको बुक साथ मैच करना आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। तो अगर आपकी जीएसटी टर्नओवर है, जीएसटी में सेल है, तो इसे भी आपको मैच करना पड़ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, जीएसटी टर्नओवर आपको आईटीआर के अंदर बताना होता है कितना आपका जीएसटी टर्नओवर है, और आईटीआर के अंदर साथ में आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न के हिसाब से जो बिजनेस टर्नओवर दिखाते हैं 44 एडी के अंदर, तो वो ये मैच होना चाहिए। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, यहां पर अगर आपकी जीएसटी सेल नहीं है तो उस केस में ध्यान रखिएगा, लिमिट दी गई है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर आप सर्विस से बिलोंग करते हैं तो 20 लाख की लिमिट है, और अगर आपका सिर्फ गुड्स का काम है तो उस केस में 40 लाख की लिमिट दी गई है। अगर आपका सर्विस गुड्स दोनों है तो उस केस में आपकी 20 लाख की लिमिट मानी जाएगी। और अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में लिमिट जो है वो 0 रखी गई है, यानी 0 लिमिट में आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी होता है। तो अगर आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं, 44 एडी में टैक्स दिखा रहे हैं, बिजनेस दिखा रहे हैं, तो उस केस में ध्यान रखिएगा, लिमिट जो है टर्नओवर की है वो 20 लाख है सर्विस वालों के लिए, और 40 लाख है गुड्स वालों के लिए। इससे ज्यादा क्रॉस करते हैं तो जीएसटी नंबर आपके लिए मैंडेटरी होता है। आपको आपके सभी सेविंग बैंक अकाउंट, जितने भी करंट अकाउंट है, इसकी क्रेडिट एंट्री, डिपॉजिट एंट्री आपको चेक करनी है कि ये आपकी ज्यादा नहीं होनी चाहिए जीएसटी के सेल से, या बिजनेस में जो सेल दिखा रहे हैं उससे ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए। कम हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता। अगर ज्यादा हो रहा है, मान लीजिए आपकी क्रेडिट आई है 60 लाख रुपए और आप टर्नओवर दिखा रहे हैं 50 लाख का, तो एक्स्ट्रा 10 लाख रुपए जो है वो यहां पर कहां से आपके पास आया है, इसका रिकंसिलेशन आपके पास होना चाहिए। हो सकता है कि पिछले साल का कोई बैलेंस था, जो पेमेंट थी वो आपकी आई हो, या कोई एडवांस आपको मिला है, तो ये आपको ध्यान रखना है ये 10 लाख से एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है, इसका रिकंसिलेशन आपको करना जरूरी हो जाता है। इसी के साथ आपको कैश सेल और बैंक क्रेडिट जो है वो अलग अलग दिखानी है। कैश सेल आपको 8% में दिखानी होती है और बैंक क्रेडिट आपको 6% में दिखानी है। तो यहां पर प्रॉफिट भी आपको अलग से दिखाना होता है और आपको सेल भी अलग से शो करना है। तो कैश वालों के लिए भी यहां पर प्रॉफिट सेल अलग दिखाना है, और जो ऑनलाइन मोड से आप कर रहे हैं 6% में दिखा रहे हैं,
तो यहां पर भी आपको प्रॉफिट और सेल अलग बाइफर्केशन करना है। कैसे करना है आगे हम डिस्कस करेंगे। तो बाइफर्केशन करना जरूरी है आईटीआर 4 के अंदर। एक इंपॉर्टेंट चीज, कई लोगों को यहां पर टीडीएस डिडक्ट होता है सेक्शन 194 जे में या 194 जे बी में, और उन पर एप्लीकेबल होता है प्रोफेशन 44 एडी है, ये प्रोफेशन वालों के लिए। लेकिन वो गलती क्या करते हैं, वो 44 एडी में कम प्रॉफिट दिखाने के चक्कर में 44 एडी में 6% प्रॉफिट दिखा देते हैं, जबकि उन पर मिनिमम प्रॉफिट जो है वो 50% एप्लीकेबल होता है। एक्चुअल प्रॉफिट दिखाना होता है लेकिन मिनिमम आपको 50 तो दिखाना ही है। तो अगर आपने 44 एडी में, अगर आपका टीडीएस का 94 जेबी में, तो उस केस में अगर आप 44 एडी में दिखा रहे हैं 6% दिखा रहे हैं, तो आपको 100% यहां पर नोटिस आ सकती है, क्योंकि यहां पर आपको ऑडिट करना मैंडेटरी होता है अगर आप 50% से कम प्रॉफिट दिखाते हैं। अगर आप 50% से कम प्रॉफिट दिखा रहे हैं, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है एक, तो दूसरा आपको ऑडिट भी करवाना जरूरी हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, गलती ना करें। अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है 194 जेबी में, जे में, तो उस केस में आपको प्रोफेशन 44 एडी ए जो है वो आप पर एप्लीकेबल होता है, ना कि 44 एडी बिजनेस वाला एप्लीकेबल नहीं होता। इसी के साथ अगर आपका लॉस है, यानी आपका जो प्रॉफिट है वो 6% से भी कम है, माइनस में प्रॉफिट हो रहा है, -2% हो रहा है, यानी लॉस हो रहा है आपको, तो इस केस में आपको ऑडिट मैंडेटरी होती है अगर आपका 1 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है। अब कई लोग क्या करते हैं, यहां पर ऑडिट करने से बच सकते हैं। अगर वो 6% का प्रॉफिट दिखा देते हैं तो ऑडिट उन पर एप्लीकेबल नहीं होती। तो ध्यान रखिएगा, ये 6% 8% उन लोगों के लिए है। कई बार आपका लॉस होता है तो उस केस में आपको ऑडिट करवानी मैंडेटरी होती है, तो ऑडिट ना करें, इस वजह से कई लोग 6% 8% दिखा देते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि सभी लोगों के लिए 6% 8% का प्रॉफिट दिखाना यहां पर मैंडेटरी होता है। आपको एक्चुअल प्रॉफिट दिखाना यहां पर मैंडेटरी हो जाता है। आइए अब देखते हैं एक्चुअल प्रॉफिट आपका कैसे कैलकुलेशन किया जा सकता है। इसके लिए हमने एक एग्जांपल यहां पर बनाकर रखा है आपके लिए। एग्जाम्पल को समझने से पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी दे दें, अगर आप हमसे आईटीआर फाइलिंग करवाना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आईटीआर फाइलिंग की सर्विस जो है वो जारी है। आईटीआर 1, 2, 3, 4 ये आप फाइल करवा सकते हैं। आपको इस नंबर पर कॉल करना है या फिर आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप हमसे बात कर सकते हैं। तो इस नंबर पर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आईटीआर फाइलिंग सर्विस के लिए आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए आ जाते हैं अपने एग्जांपल पे। तो यहां पर है 44 एडी, एक्चुअल प्रॉफिट दिखाना है, ना कि 6% और 8%। मान लीजिए आपके बैंक क्रेडिट में पैसा जो है, चाहे वो आपका सेविंग बैंक हो, चाहे आपका करंट अकाउंट हो, सभी बैंक को मिलाकर आपकी जीएसटी सेल मैच होनी चाहिए बैंक क्रेडिट से। मान लीजिए 1 करोड़ 10 लाख रुपए जो है वो आपके बैंक में आए हैं, ये है आपका सेल। अब यहां पर आपने 44 एडी में 6% दिखाया है, 6% के हिसाब से आप यहां पर दिखा रहे हैं 6,60,000 मेरा प्रॉफिट है। आईटीआर 4 फॉर्म आपने चुना है, टैक्स हो गया आपका निल, क्योंकि 7 लाख तक आपको रिबेट मिल जाता है न्यू टैक्स रेजिम में। तो कई लोग क्या करते हैं, इस 1.10 करोड़ का सीधा सीधा 6% दिखा देते हैं अपनी आईटीआर में, आईटीआर 4 के अंदर, जो कि गलत है। आइए हम देखते हैं कि आपके डेबिट साइड में कुछ एंट्रियां अगर आ रही है तो इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। मान लीजिए आपने होम लोन कर दिया है 20 लाख रुपए का, होम लोन किया है 20 लाख का, और ईएमआई आप पे कर रहे हैं 20,000 रुपया हर महीने। टोटल आपने कितना पेमेंट किया है ईएमआई का, 2,40,000 रुपया आप पे कर रहे हैं। नेक्स्ट, आपने क्रेडिट कार्ड लेके रखा हुआ है, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर रहे हैं, 4.5 लाख रुपया आपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर दी है। इसके अलावा आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं 1 लाख रुपया हर महीने, 12 लाख की टोटल फिक्स डिपॉजिट आपने करी है। ये हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर ये ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं। आपने कार परचेज कर ली, 10 लाख रुपए की गाड़ी आपने ले ली, इसी के साथ आपने कुछ गोल्ड बाई कर दिया, 2 लाख रुपए का आपने गोल्ड ले लिया। पर्सनल लोन आपने लिया था, उसकी ईएमआई आप दे रहे हैं 10,000 रुपए हर महीने, 1,20,000 की ईएमआई आप दे रहे हैं।
घर खर्च के लिए, एक्सपेंस के लिए आपने पैसा जो है बैंक से विड्रॉ कर दिया, तो वो भी आपने कम से कम 2 लाख रुपए आपके खर्चे के हिसाब से घर खर्च के लिए, कोई जरूरत आन पड़ी उसके लिए। कैश विड्रॉल आपने किया हुआ है 5,90,000 का, तो टोटल यहां पर अगर आप डेबिट देखें तो आपकी टोटल डेबिट आ रही है 40 लाख रुपए। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि आपके पर्सनल खर्चे आ रहे हैं, पर्सनल एक्सपेंस आ रहे हैं, प्लस आपके इन्वेस्टमेंट भी यहां पर आ रहे हैं जो है 40 लाख रुपीस। तो ये पैसा जो है वो आपके पास था, इसी वजह से आपने खर्च किया है, इन्वेस्टमेंट किया है। जबकि आप सरकार को क्या बता रहे हैं, मेरा सिर्फ 6.5 लाख का ही प्रॉफिट है। तो यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या देखेगा, 6.5 लाख का प्रॉफिट है, तो ये 40 लाख रुपया आपने कैसे खर्च किया, तो यहां पर आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसमें एक्चुअल प्रॉफिट आपका क्या हो सकता है, मान लीजिए 1,10,00,000 रुपए की आपकी सेल है। अब इसमें हो सकता है आपका 40-50 लाख रुपया जो है वो आपकी परचेज हो सकती है, और कुछ खर्चे हो सकते हैं 10 लाख रुपए के, और नेट प्रॉफिट जो है आपका निकल के आ सकता है 50 लाख का। तो 50 लाख का प्रॉफिट है और खर्चे मैंने किए हैं 40 लाख के, इन्वेस्टमेंट जो किए हैं 40 लाख के किए हैं। तो ये जस्टिफिकेशन है यहां पर कि 50 लाख की इनकम है, 40 लाख के खर्चे हैं, इन्वेस्टमेंट है। लेकिन 6.5 लाख रुपए की इनकम है और 40 लाख के खर्चे हैं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो यहां पर आपका प्रॉफिट एक्चुअल कितना है, 50 लाख रुपया। नेट प्रॉफिट देखें तो 45% निकल के आता है, ना कि आपका 6%। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको 44 AD हो या फिर 44 ADA हो, आपको यहां पर एक्चुअल प्रॉफिट दिखाना है जो भी आपके बिजनेस का है। आपको यह पता होगा आपकी सेल कितनी है, आपको यह भी पता होगा कि आपकी परचेजेस कितनी है, आपके खर्चे कितने लगते हैं। तो ये आपको एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए एक कैलकुलेशन करना मैंडेटरी है, और आपको एक्चुअल प्रॉफिट दिखाना जरूरी है, ना कि 6%। अगर आप 6% या 8% प्रॉफिट दिखाते हैं कैश के केस में, तो उस केस में आपको दिक्कत आ सकती है। मान लीजिए आपके 10 लाख की इनकम है, सेल है, और आप दिखा रहे हैं यहां पर 6%, यानी कि आपका 60,000 रुपया जो है वो प्रॉफिट है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, यहां पर 60,000 नहीं दिखा रहे हैं, आपको 7 लाख की लिमिट एप्लीकेबल है, तो आप 7 लाख की लिमिट दिखा रहे हैं। तो इस केस में आपका प्रॉफिट कितना माना जाएगा, 70%। अब नेक्स्ट ईयर जो है वो आपकी सेल बढ़ गई, अब आपकी सेल हो गई 1 करोड़ रुपए, तो इस केस में आप बोलेंगे मैं 6% दिखा देता हूं, वो नहीं चलेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी पुरानी सेल को कंसिडर करेगा, 70% आपकी प्रॉफिट यहां पर मान लिया जाएगा। तो गलत प्रॉफिट भी आपको नहीं दिखाना है कि स्लैब का फायदा मिलता है इस वजह से हम दिखा दे, नहीं, आपको सिर्फ यहां पर एक्चुअल प्रॉफिट दिखाना है। यह आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी होगी, अदरवाइज आपको दिक्कत फ्यूचर में आ सकती है। आइए अब देखते हैं 44 AD में आपको कैसे दिखाना है, कैश अलग करना है और बैंक का अलग करना है। ध्यान रखिएगा, प्रेजेंटिव इनकम फ्रॉम बिजनेस में 44 AD अगर दिखाते हैं आप, ग्रॉस टर्नओवर यहां पर दिया गया है, ग्रॉस रिसिप्ट दी गई है, यह आपको दिखाना 2 करोड़ का आपको बेनिफिट मिलता है। अब ध्यान रखिएगा, यहां पर अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, ई क्लियरिंग सिस्टम्स, अदर मोड से अगर आप करते हैं बिफोर स्पेसिफाइड डेट, तो बैंक रिलेटेड क्रेडिट आपको यहां पर दिखानी होगी। जो बैंक की सेल है, जो बैंक में आपका पैसा सेल का आया है, पेमेंट आई है, और कैश में जो रिसिप्ट है वो यहां पर आपको दिखाना है। कैश का जो सेल है वो यहां पर आपको दिखाना है, और जितनी बैंक में आई है इसको आप 6% में क्लेम कर पाएंगे। इसका प्रॉफिट 6% के अंदर क्लेम करना है, 6% या फिर अमाउंट क्लेम ऑन विच एवर इज हायर। ध्यान रखिएगा, यानी 6% और हमने बताया था 45%, तो हायर कौन सा है, 45%, तो आपको 45% यहां पर दिखाना होगा। वैसे ही कैश सेल है तो 8% या फिर 45% विच एवर इज हायर, तो हमें यहां पर 45% का प्रॉफिट दिखाना है, यानी 50 लाख रुपए आपको यहां दिखाना है, जिसमें आपको बाइफरकेशन देना होगा, बैंक में कितना प्रॉफिट हो गया और कैश से कितना आपको प्रॉफिट हो गया। सेल आपको दिखानी है 1,10,00,000 रुपए, जिसमें आपका बैंक में कितना होगा, बैंक में कितनी सेल हुई है और आपकी कैश में कितनी सेल हुई है,
ये आपको दिखाना यहां पर मैंडेटरी होता है। बैंक में कितना, यानी इस सेल से कितना प्रॉफिट हुआ और इस केस सेल से आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, वो आपको बाइफर्केशन देना मैंडेटरी होता है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर एक्चुअल प्रॉफिट कहा गया है 6% और अमाउंट क्लेम टू हैव अर्नड, यानी कि आपका एक्चुअल प्रॉफिट विच एवर इज हायर। तो हायर आपको लेना है, 6%, 8% आपको कंसिडर नहीं करना है। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते खत्म करते हैं। धन्यवाद।